ईटीएफ का नाम आते ही आप सब एक ही बात कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में ईटीएफ करो यार, बेस्ट है क्योंकि लो कॉस्ट है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है, इंडेक्स फंड जैसा ही रिटर्न है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ईटीएफ दिखने में सस्ता है पर अंदर ही अंदर आपके रिटर्न को चुपचाप खा रहा है, और इस वजह से कई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ईटीएफ में पैसा लगा के भी इंडेक्स से कम रिटर्न कमा पाते हैं। तो जोर का झटका जोर से लगेगा ना। तो आज की वीडियो में हम ईटीएफ वर्सेस इंडेक्स फंड का रियल कंपैरिजन करेंगे। ईटीएफ के 6 बिग हिडन ट्रैप बताएंगे जिसमें आप फंसते हो सिर्फ आप ये सोचकर कि सस्ता है। सस्ता तो कुछ नहीं है, पानी भी मुफ्त में नहीं मिलता है। और फाइनल क्लियर जवाब लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर क्या है, सब डिटेल में समझेंगे। तो आज वो पर्दाफाश करूंगा जो यूट्यूब पर आप लोग सिर्फ ईटीएफ ईटीएफ सुन के ईटीएफ के पीछे भागते हो ना, तो कहोगे कि ये हुई भाई वाली बात। चलिए शुरू करते हैं। आप हमारी YouTube मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो जहां बुलियन, स्टॉक मार्केट, हर चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में बताते हैं, बहुत कम प्राइस में। यहाँ तक कि अगर आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लोगे, मुकुल अग्रवाल से एंड्रॉयड और iOS दोनों पर है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी लर्निंग वीडियो मिलती है फ्री में। जितना ज़्यादा यूज़ करते हो कॉइन मिलता है, उस कॉइन से फ्री में मेरे पेड कोर्सेज भी ले सकते हो। तो अनलिमिटेड बेनिफिट है, बस सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, किसी के टिप्स पे मत जाओ। तो मैं आपको सस्पेंस में नहीं रखूंगा, मैं वीडियो की शुरुआत में ही साफ साफ बता देता हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इंडेक्स फंड अच्छा है ईटीएफ से। अब क्यों, इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला क्या है, जो आप लोग कहते हो कि ईटीएफ का लो कॉस्ट है, राइट? क्या सच में लो है? तो देखो, ईटीएफ को बेचा ही जाता है लो एक्सपेंस रेशियो के नाम पर। टेबल दिखा के बोला जाता है देखो ईटीएफ का टीआर सिर्फ 0.1% है, इंडेक्स फंड का 0.3% है। लेकिन यहां गेम थोड़ा ट्रिकी है। ईटीएफ में कौन कौन से एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं? पहला है ब्रोकरेज चार्ज। आजकल कई ब्रोकर ईटीएफ डिलीवरी पर भी ब्रोकरेज लेने लग गए हैं और ये कॉस्ट टीआर के ऊपर से लगती है। दूसरा, डीमेट अकाउंट चार्ज। ईटीएफ के लिए डीमेट मैंडेटरी है। एएमसी चार्जेस 200 से 700 का हो सकता है। अगर आप सिर्फ ईटीएफ के लिए डीमेट खोल रहे हो तो इससे तो बड़ी वाहियात डिसीजन कुछ हो ही नहीं सकती है। तीसरा, एसटीटी। ईटीएफ बाय सेल पर डायरेक्ट आपसे लिया जाता है और इंडेक्स फंड में ये सब कॉस्ट एएमसी लेवल पर होती है, आपको अलग से नहीं देना पड़ता है। चौथा, डीमेट डेबिट चार्ज। जब ईटीएफ बेचते हो तो सीडीएसएल, एनएसडीएल डेबिट चार्ज डायरेक्ट काटते हैं। इंडेक्स फंड में ये सारे चार्जेस नहीं होते, सिर्फ टीआर और बस, खत्म बात। ईटीएफ का जो लो कॉस्ट दिखता है वो एक्चुअल में फ्रेगमेंटेड कॉस्ट होता है, यानी आपको लुभाने के लिए बताया जाता है, जिसको कहते हैं स्टार मार्क करके छुपाना। तो पेपर पे आओगे तो होश उड़ेंगे। पार्ट नंबर 2, ईटीएफ का सबसे डेंजरस ट्रैप पता है क्या है? बिड आस्क स्प्रेड। ये है रिस्की पॉइंट, समझिएगा एग्जांपल से। बिड आस्क स्प्रेड क्या हुआ? जैसे लोकल ज्वेलर है, वो आपसे कम रेट पर खरीदते हैं, आपको थोड़ा महंगा बेचते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस ज्वेलर का प्रॉफिट। ईटीएफ में भी वही होता है। आप ईटीएफ एएमसी से डायरेक्ट नहीं खरीद रहे, सही, किसी और इन्वेस्टर या ऑथराइज पार्टिसिपेंट से खरीदते हो। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। जहां लिक्विडिटी कम वहां बिड आस्क स्प्रेड ज्यादा। रिजल्ट क्या हुआ? आप महंगा खरीदते हो, सस्ता बेचते हो, रिटर्न साइलेंटली कट हो जाता है और आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन इंडेक्स फंड में ऐसा नहीं है क्योंकि आप डायरेक्ट एएमसी से खरीद रहे हो। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पर, एनएवी वर्सेस आईएनएवी को इग्नोर करना। ये तो और भी चुपके चुपके वाला लॉस है। ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, इसलिए उसकी मार्केट प्राइस एनएवी से ऊपर या नीचे हो सकती है। एनएवी क्या हुआ? दिन के एंड की रियल वैल्यू। आईएनएवी क्या हुआ? रियल टाइम अप्रॉक्स वैल्यू। अगर आप आईएनएवी चेक किए बिना ईटीएफ खरीद रहे हो तो हो सकता है आप 5 से 10% प्रीमियम पे बाय करो। एक एग्जांपल ले लो, सिल्वर ईटीएफ का आईएनएवी 50, मार्केट प्राइस 53, मतलब आप पहले दिन से ही लॉस स्टार्ट कर रहे हो। कभी किसी ने ऐसे गौर किया है कि नहीं? ईमानदारी से सच में कमेंट में बताना, तभी वीडियो में इंटरेक्शन आ पाता है कि नहीं हाँ भैया आप बहुत बढ़िया वीडियो बना रहे हो। अब पार्ट नंबर 4, डिमांड सप्लाई का मिसमैच जो होता है ना, वहां पर फोमो ट्रैप होता है। जब मार्केट में फोमो होता है ना, जैसे रैली हो रही है, जैसे सिल्वर में रैली हो रही है, तो ईटीएफ में अचानक डिमांड बढ़ जाती है,
पर सप्लाई तुरंत नहीं बढ़ती। और रिजल्ट क्या होता है, ईटीएफ एनएवी से 10%, 12%, 15% प्रीमियम पर ट्रेड करता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले सिल्वर में हुआ था और बाद में सिल्वर गिरा तो लोगों को ईटीएफ में डबल नुकसान हुआ, डबल। और जब सप्लाई नॉर्मल होती है तो प्रीमियम तो खत्म होता ही होता है और गिरावट भी आती है, तो डबल लॉस होता है। ये है पार्ट नंबर 4 जहां पे हर एक इंसान एटलीस्ट कनेक्ट कर पाएगा। पार्ट नंबर 5, हाई एक्सपेंस और ट्रैकिंग एरर। सब ईटीएफ चीप नहीं होते। थीमेटिक नीस वाले ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो 1% तक होता है, ट्रैकिंग एरर ज्यादा होता है। अब कहोगे ट्रैकिंग एरर का मतलब, ईटीएफ का रिटर्न इंडेक्स से पीछे रह जाता है। लॉन्ग टर्म में ये छोटा गैप लाखों का डिफरेंस बना देता है। जैसे आप लोग कहते हैं ना, अरे मेरा पैसा बच रहा है, तो वहां पे भी लाखों सोचने लगते हो, तब सोच लो। पार्ट 6, फॉरेन ईटीएफ प्लस करेंसी रिस्क। इंटरनेशनल ईटीएफ में रिटर्न दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला एसेट का परफॉर्मेंस, दूसरा करेंसी मूवमेंट। अगर रुपया स्ट्रांग हो गया तो ग्लोबल मार्केट अच्छा होने के बाद भी आपका रिटर्न टाइम टाइम फेस। अब आते हैं पार्ट 7, ईटीएफ को ट्रेडिंग बना देना। ईटीएफ को स्टॉक की तरह बार बार बाय सेल करना सबसे कॉमन गलती है, सबसे कॉमन गलती है। पता है यहां क्या होता है, आपकी ब्रोकरेज लग रही है, आपकी एसटीटी लग रही है, आपका स्प्रेड जा रहा है जो मैंने बताया, आपका टैक्स जा रहा है। रिजल्ट क्या हुआ, इंडेक्स से भी कम रिटर्न। और कोई भी ट्रेडर बस एक बार खाली सुन ले, कम पैसा है, ईटीएफ सस्ता है, ये सब चीजों को कभी देखता ही नहीं है। तो भैया ईटीएफ बुरे नहीं है, पर उनमें ट्रैप ज्यादा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, एसआईपी माइंडसेट हो, सिंप्लिसिटी चाहते हो, तो इंडेक्स फंड बेस्ट चॉइस है। नो डीमेट, नो स्प्रेड, नो प्रीमियम डिस्काउंट टेंशन, सिर्फ डिसिप्लिन और पेशेंस है। बात सच्ची अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों सबके साथ। हर एक इंसान म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, बट कोई ये सब सच नहीं बताता। और आप हमारे साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में है, हमारे साथ बढ़िए। मेरे जो 20 साल का एक्सपीरियंस है उसके आधार पर जो मैं ट्रेडर इन्वेस्टर हूँ, हर फाइनेंशियल गोल को सेट करता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट सबसे पावरफुल चीज होती है, बस वहां पर सिंपल सिस्टम होना चाहिए, लॉन्ग टर्म का डिसिप्लिन होना चाहिए। अब आप बताइए आप कहाँ करेंगे, ईटीएफ में या इंडेक्स फंड में? अगर आप 25 लर्निंग वीडियो फ्री चाहते हैं तो हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मुकुल अग्रवाल नाम से, एंड्रॉयड और आईओएस पर है। ठीक है, तो आपको 25 वीडियो फ्री मिलेगी। साथ में आपको आईपीओ की न्यूज, आईपीओ में अप्लाई कैसे करना है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसे है, उसका हिंदी इंग्लिश का ब्लॉग, स्टॉक मार्केट की न्यूज, अनलिमिटेड बेनिफिट है। यहाँ तक कि आप ऐप पर अपने सवाल भी पूछ सकते हो। तो डाउनलोड कीजिए, बेनिफिट उठाइए, कॉइन्स मिलेंगे, उस कॉइन से मेरे पेड कोर्स फ्री में खरीद सकते हो। साथ में डीमेट अकाउंट या क्रिप्टो का अकाउंट भी आप हमारे साथ ओपन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमें सपोर्ट करें ओपन करके, और साथ में रहना चाहते हो दूसरों से आगे तो आप हमारी यूट्यूब मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही सस्ते प्राइस में, जो आपको रखता है दूसरों से आगे।